माँ बहन योजना चल रहा है, आपकी सरकार नहीं बनी, आप फॉर्म भरा रहे हैं, ये कहाँ का नियम है भाई? आपकी सरकार आएगी तो आप जो 10,000 दे रहे हैं, आप 10,000 दे रहे हो तो दे दिया, दे नहीं रहे दे दिया नहीं। कि जो बच्चा सोचा भी नहीं था कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, मौलाना का बच्चा सब भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसा में गरीब का बच्चा नहीं। मतलब प्रशांत किशोर नेता नहीं ना भाई, कल हमारे जदयू में वो था भाई। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ हैं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता अहमद हुसैन साहब। उनसे हम बात करेंगे चूँकि जदयू को लेकर के इस बार उहापोह की स्थिति है और जिस हिसाब से एक राजनीतिक संकट की दौर को भी कहिए नीतीश कुमार झेल रहे हैं। आइए अहमद हुसैन साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हालचाल है आपके दर्शकों का बहुत बहुत आपके चैनल से मुबारकबाद देते हैं जी। बहुत कैसे अच्छा हैं आप? सो बताइए जी, बहुत अच्छा। क्या सब चल रहा है इस बार? अभी तो देखिए रहे हैं कि वह चुनावी माहौल है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी तो देखिए रहे हैं कि संगठन की मजबूती को लेके पूरा विधानसभा सम्मेलन हुआ है, पूरे 243 विधानसभा में वो जस्ट ख़त्म हुआ है और मुख्यमंत्री का दौरा अभी संवाद कार्यक्रम चल रहा है, इसी में हम लोग कल तक व्यस्त। क्या लग रहा है जदयू में जिस हिसाब से स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस बार बैकफुट पर भी आप लोग नज़र आ रहे हैं। हर बार दो धुरी में चुनाव होता था, एक तरफ इंडिया मतलब महागठबंधन, दूसरे तरफ NDA यानी भाजपा गठबंधन। इस बार नहीं लग रहा है कि कुछ तीसरा भी विकल्प आ गया है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, दो धारा की लड़ाई है। यहाँ कोई तीसरी धारा या कोई बिहार एक ऐसा स्टेट है, यहाँ सिर्फ दो धारा की लड़ाई हुई है। हमेशा देखिएगा यूपीए और NDA का, इंडिया गठबंधन हुआ और NDA हुआ और NDA का यहाँ कहीं से कोई हम लोगों को शक शुबा नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत में 2025 का जो नारा है 225, वो हम लोग उससे आगे बढ़ के हम लोग इस दफ़ा इस बार नारा हो रहा आप लोग नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस दफ़ा हम लोग पिछले चुनाव में 2020 में तो हम लोग थोड़ा संकट में भी थे, लेकिन इस दफ़ा कहीं से कुछ नहीं है, एकदम लाइन क्लियर है। इसलिए कि आप देखिए 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, बिखरा हुआ बिहार, उजड़ा हुआ बिहार, दहशत वाला बिहार, क्या था बिहार में। देखिए इस बार ये एकदम नहीं चल रहा है आपका, उजड़ा हुआ बिहार, दहशत वाला बिहार, ये बिहार वो बिहार, इस बार तो एकदम नहीं चल रहा है। क्योंकि 20 साल पुराने चीज़ को आप लेके आ रहे हैं और आपने जो 20 साल में किया वो आप लोगों को बता ही नहीं रहे हैं आप लोग। आखिर ऐसा क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? कहाँ छुपा रहे हैं? आपके सामने हमारे विकास का जो नजरिया है 20 साल तो जमीन पे जो देख रहे हैं, हाँ इसलिए जाते हैं कि आप उसको मुआयना कीजिए। उस टाइम में एक भी उद्योगपति बिहार में था, सब पलायन कर गया था। दहशत और आतंकवाद और जो क्राइम था यहाँ, सब उद्योगपति बिहार छोड़ दिया था, रोजगार यहाँ ख़त्म हो गया था। नीतीश कुमार जब आए तो उनको क्या मिला, और उन्होंने जब न्याय के साथ विकास का नारा लगाया, अखलाक भाई मैं आपके चैनल से, आम जनता, बिहार की जनता आपके चैनल को देख रही है, देश दुनिया देख रही है, मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का जो विज़न था इंसाफ के साथ तरक्की, क्या उसमें आप नहीं देख रहे हैं क्या किस तरीके से बिहार में तरक्की हुआ है? न रोड था, न बिजली थी, न शिक्षा था, न यहाँ रोज़गार था, न उद्योग था। आज उद्योग देखिए, उद्योग का जाल बिछ रहा है। दो चार तो गिनाइए हमको। अब हम बताते हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पटना में देख लीजिए कितना उद्योग लगा है, आप पंडौल में देख लीजिए, और जगह तो छोड़ दीजिए। पंडौल में चमड़ा का उद्योग लग रहा है, यहाँ फ्लावर मिल लग रहा है, आपको यहाँ देख लीजिए एक से एक पर्यटन स्थल देख लीजिए, कहाँ नहीं काम हो रहा है। ये आप हम कितना गिनावें आपको? यहाँ देखिए मधुबनी में, दरभंगा में देख लीजिए, यहाँ हवाई अड्डा देख लीजिए, एम्स का देख लीजिए, कहाँ क्या आप देखना चाहते हैं? 30 साल लगेगा बनने में एम्स को। वहाँ काम शुरू हो गया, प्रगति में है काम, तो कार्य प्रगति का बोर्ड लगा हुआ है, लग रहा काम चालू है, काम चालू है। देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा उस 1 लाख से दिवाए विकास के विजन से।
आप विरोधी दल के विजन से देखिएगा। नहीं, पत्रकार पत्रकार का काम है निष्पक्ष बात को रखना। जी जी जी। नीतीश कुमार जी के हाथ में जैसे पिछले 20 सालों से कमान है। जी जी। आप 20 साल पिछले लोगों की बात बता रहे, आपने उसके साथ भी रहे, 15 साल चच्चा, 15 साल पप्पा। जी 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 जी। उसके साथ भी खेला हो चुका है। तो बीच बीच में उलट पुलट होती है। आपको नहीं लग रहा बार बार पलटी मारने से आपके नेता की छवि खराब हुई? नहीं, कोई छवि नहीं खराब हुई है। नीतीश कुमार को जहां लगता है कि विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, उस पार्टी को वहां छोड़ देते हैं। इनको विकास चाहिए, चाहे वो एनडीए में है। अगर इनसे भी इनको खतरा बुझाएगा कि हमारे बिहार में रुकावट पैदा हो रही है, तो ये गठबंधन तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो इनका ऐसा सहयोग है कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, जब जहाँ ज़रूरत होती है तो योजना के और इसकी बौछार लग जाती है। आप अभी नहीं देख रहे हैं कि 400 रुपये, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 400 रुपया वृद्ध को, विकलांग को, असहाय को, विधवा को जो मिल रहा था, कितना मोहताज था वो। 20 साल से क्यों नहीं दिए? चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय नहीं, लॉलीपॉप। और पीछे से लोग अपने मैनिफेस्टो में डाले कि मैं आऊंगा तो इतना दूंगा, तो आपने वो डालने दीजिए, जो डालता है डाल। अब अभी देख ले, माँ बहन योजना चल रहा है, आपकी सरकार नहीं बनी, आप फॉर्म भरा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है भाई? आपकी सरकार आएगी तो आप जो 10,000 दे रहे हैं, आप 10,000 दे रहे हो तो दे दिया, दे नहीं रहे दे दिया। नहीं, वोट नहीं खरीद रहे हैं चुनाव के समय। अरे भाई, वोट नहीं खरीद रहे हैं, उनका हक है। उनको हम उद्योग बढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा वो उद्योग लगाएंगे। चुनाव से पहले भी क्यों नहीं दिए? अभी देख लिए, बहुत आदमी शिकायत कर रहे थे, आपको हम बता देते हैं अखलाक सिद्दीकी भाई। बहुत आदमी देख रहे थे, कह रहे थे कि बिजली बिल बहुत हमको आ रहा है। वो ऑफिस का दौरा लगा रहे थे। नीतीश कुमार ने देखा, इसको संज्ञान में लिया और कहा कि आप ऑफिस का चक्कर क्या, मैं आपको बिजली फ्री कर देता हूँ। 125 यूनिट, 125 यूनिट, 4.5 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 पंखा और 10 गो बल्ब जलाइएगा तो 4.5 यूनिट आपको पर डे आएगा। और उस हिसाब से उन्होंने फ्री कर दिया। मोटर ये है नीतीश कुमार की विकास। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं, एक चीज और हम बताते हैं आपको। अभी देख लीजिए, आप 15 साल पहले 15 साल पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 साल पहले कि आप पटना जाते थे 7 घंटा का टाइम लेके जाते थे, अभी आप 4 घंटा का समय लेके जाते हैं। अभी जाम में 6.5 घंटा लग रहा है। जाम हो रहा है तो वहां तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाजीपुर में। आप देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आसान हो जाएगा। आप 3 घंटा में, 2.5 घंटा में पटना पहुंचिएगा। आपको सहूलियत सरकार दे रही है। और हम तो बिहार की जनता से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि अभी जो उद्योग और विकास और जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और इस 5 साल अहम है। SIR को लेके क्या सोचते हैं? SIR को लेके क्या सोचते हैं? उसमें तो देख रहे हैं कि माइनॉरिटी में चूंकि SIR को लेकर के नीतीश कुमार जी की जो छवि थी मुसलमानों के बीच, और उन्होंने कुछ नहीं बोला इसको लेकर के, तो आप लोग को तो लग रहा होगा कि आपको, आप उसमें भी हम आपको बता दें, SIR में जितना मजबूत मुसलमान हुआ है पेपर से, वो और आदमी सोया है, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं अपना पेपर दुरुस्त करके सबसे आगे है। अच्छा, जो मुसलमान को कमला किनारे है, कोसी किनारे, जो गरीब तबके के लोग हैं, मान लीजिए कोई भी है, बिहार के नागरिक हैं, उनका पेपर दह गया, सारा कुछ हो गया, उन लोग फिर क्या करेंगे? हाँ, तो उनका तो दिया है ना कि आप कम से कम एक साक्ष्य जो आपको 2003 में आपके वोटर, भाई साहब दह गया, वो दह गया तो कंप्यूटर से नहीं, सबको तो सरकार ने लोड कर दिया। क्या आप उससे निकाल लीजिए, नहीं तो कम से कम एक आवासीय बना लीजिए, कुछ तो दीजिए। बोर्ड का ऑफिस नहीं ना दह गया, आपका इलेक्शन कमीशन का ऑफिस नहीं ना दह गया तो आपको सहूलियत दिया गया। अब उस सहूलियत को आप अपनाइए, उसको देखिए और उस पर आप अपना SIR को। अहमद भाई, कि नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस हमेशा रहा है, और वो बोलते हैं, और जब भी भ्रष्टाचार की बात हुई है तो अलायंस भी टूटा है बिहार में। जी जी जी। लेकिन इस बार आपके कद्दावर मंत्री पर 200 करोड़ रुपया का हेर फेर का, जमीन खरीदने का, बहुत कुछ का लगा है, और आपके सहयोगी दल पर पेट्रोल चोरी, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को हड़पना, हत्या करवाना, आपके सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बदलना, 7वीं फेल का बताना, और चैलेंज कर रहा है प्रशांत किशोर कि अगर है हिम्मत, गलत है तो केस कीजिए। देखिए, ये और ना अशोक चौधरी इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम बताते हैं, ये अशोक चौधरी का पर्सनल मामला है। ये क्या बात कर रहे हैं? बिहार सरकार में बिहार से हो गया पर्सनल, उन पर जो भी लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के तरफ, तो वो दायित्व
पार्टी का या किसी और का या मुख्यमंत्री का नहीं बनता है कि वो क्लियर करें। तेजस्वी पर स्वर्गीय सुशील मोदी आरोप लगाए तो अलायंस टूट गया था जी, क्या मानते हैं? हाँ, ठीक है। तो अभी वो बात वहाँ अगर ये प्रूफ हो जाता है, नहीं, अगर ये प्रूफ हो जाता तो है, तेजस्वी का भी नहीं हुआ। हाँ, अगर ये प्रूफ हो जाता है अशोक चौधरी का कि इन्होंने गलत ढंग से जमीन अर्जन किया है और आय से अधिक संपत्ति अर्जन किया है, तो उनको तो मजबूरी होगी, उनको दे देना पड़ेगा। आरोप है भ्रष्टाचार का। अरे हम भी आप पर लगाते हैं, नहीं लगाते, वो साक्ष्य दे रहा है, वो पत्नी के साक्ष्य दे रहा है, तो वो भी साक्ष्य दे रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं ना कि आइए आमना सामने हम बात करते हैं आपसे। तो प्रशांत किशोर नेता नहीं ना भाई, कल हमारे जदयू में था भाई, क्या बात करते हैं। जदयू में उपाध्यक्ष था मेरा, आज वहाँ उनको जो उनका ये था व्यू था कि हम इस पार्टी को अपने कब्जा में लेके हम इसको काम करें, वो इनका कामयाब नहीं हुआ। तो वो तो एक राजनीति करे और इसका वो है, आपके साथ बच के आपका ब्रॉडकास्ट करके वो पैसा कमाने का काम करता है, वो तो नेता है नहीं। माइनॉरिटी को लेकर के क्या इस बार ऊहापोह की स्थिति है जदयू में? जैसा कहा जा रहा है SIR हो या और कुछ जो मुद्दे थे, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, भ्रष्टाचार आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि ब्लॉक हो, मुख्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, इन तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप ये देख लीजिए, भ्रष्टाचार सब दिन रहा है, सब दिन रहा है, नहीं सब दिन रहा है, लेकिन नीतीश, हम बताए नहीं, नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार का ठिकाना जेल है। और देखे होंगे कितना इंजीनियर, नोट जला रहे हैं, तो गलत ढंग से किया तो उसका क्या दिया, उसका मकान सीज हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने मकान सीज करके उसमें स्कूल खोलाने, अनाथालय खोलाने का काम किया, आप देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार आप कर लीजिएगा और बच जाइएगा। यहाँ यही तो रूल रेगुलेशन है यहाँ की। नीतीश कुमार दारू भी बंदी किए लेकिन नहीं सफल रहा। नहीं, ये बात नोट कर लीजिए। आप जैसे चल रहे हैं अभी रोड पे, और दारू का जब दौर था, जब दारू बिहार में बिक रहा था, नहीं आपको बताते हैं शटर बंद है, नहीं ठीक है कहने के लिए कह दे, लेकिन एक बात बोलिए, चुनाव का समय था, समय रहता था, आप चौक चौराहे पे चल नहीं पा रहे थे। महिलाओं की क्या स्थिति थी घर में, एक टाइम रोजी रोटी का सवाल, बच्चे उसके दाना के लिए पूरा रो रहे थे। लेकिन आज वही दारूबंदी हुआ तो वो जो 400 रुपये या 500 रुपये कमाता है तो घर में जाके देता है। आपके पार्टी के सहयोगी हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, वो लगातार शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार पर हमलावर होते हैं। वो कहते हैं कि बड़े लोग जो धंधे करते हैं, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं वो तो बच जा रहे हैं, लेकिन जो दलित, महादलित, OBC, EBC, अल्पसंख्यक वर्ग के जो पीने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से शराब आ रहा है, लोग पी रहे, इसलिए जेल भरा हुआ है ना। लेकिन जो सिंडिकेट चला रहा है, जो ट्रक का ट्रक आ रहा है, आप समझिए 1-125 करोड़ रुपया का अगर आप पूरा चेक करेंगे तो मधुबनी में शराब की बरामदगी है, तो जो रिपोर्ट है। ठीक है, आपके पास जो भी रिपोर्ट है इसके बारे में, हम नहीं मतलब पटल, हाँ ना, ठीक है पटल पे, तो क्या उसमें सरकार काम नहीं कर रही है? उसमें जहाँ से आ रहा है अगर मालूम होते हैं उस पर छापा पड़ता है, उसको पकड़ के जेल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है? ये आदमी तो अगर कोई भी गलत कर रहा है, नहीं वो भी पकड़ाया है, उसकी गाड़ी सीज हुई है, कितना ट्रक देख लीजिए थाना में लगी हुई है, आप देख लीजिए अनुमंडल में लगी हुई है, आप देख लीजिए कमिश्नर में लगी हुई है, गाड़ी सड़ गई। आपको भी इस मामले में सहयोग देने की जरूरत है सरकार को। दारूबंदी हुआ तो सरकार तो कानून लगा दिया, लेकिन सहयोग तो आम जनता पदाधिकारी से भी तो सरकार चाह रही है कि इसमें हमको मदद कीजिए, इसमें हमको सहयोग कीजिए। अगर कोई पदाधिकारी ऐसा कर रहा है उसकी सूचना दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। आप देखें बाबूबड़ी में अगर भ्रष्टाचारी था तो गया जेल, सूचना मिला और निगरानी की टीम आई, उठा के ले गया। वो तो आप गलत कर रहे हैं तो आपकी सजा जेल में है। वो तो लोग रोज पकड़ा रहे हैं। नेचर ऑफ माइंड, अगर नेचर आपका वैसा है तो आप नीतीश के वो तो कह दिया है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं। माइनॉरिटी को लेकर के माइनॉरिटी नीतीश कुमार के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ भ्रम की जाल MY समीकरण वाले जो फैला रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं राजद वाले से कि आपने अपने वक्त में जब आपकी सरकार थी तो माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया था? 3000 रुपया मिलता था मदरसा वाले को, और वो भी साल भर नहीं मिलता था, कंधे पे कुर्ता फटा हुआ था,
मदरसा वाले का ईद के मौका से पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलता था, कर्जा लेके ईद मनाया करते थे। अभी नीतीश कुमार ने क्या किया है माइनॉरिटी के लिए, आप देख रहे हैं। अगर 45,000, 50,000, 70,000 7 पे लागू करके मुसलमान का जो बच्चा सोचा भी नहीं था कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, मौलाना का बच्चा सब भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मदरसा में गरीब का बच्चा नहीं, मदरसा में कैसे गरीब का बच्चा, मदरसा हमारे मौलाना का बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं, मदरसा हमारी दीनी तालीम है, वहाँ पहले दीनी तालीम होती है, उसके बाद। आपको नहीं लगता कि बहुत सारा मदरसा नीतीश कुमार के राज में कागज पर जो मदरसा माफिया है, जो मदरसा बोर्ड से लेकर के जिला स्तर पर हावी हैं, अगर इस ज़िले को अगर आप देखा जाए तो लोग कागज़ पर चला रहे हैं, जिसका मैं कुछ दिनों के बाद साक्ष्य के साथ मैं उस पर एक एपिसोड करूंगा। आप एक बात नोट कर लीजिए, मेरा मैं आपसे भी मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर कागज पर मदरसा चलता हो और जमीन पर वो पढ़ाई नहीं करता हो और पेमेंट उठाता हो, वैसे मदरसा को मैं आपका साथ दूंगा। अगर ऐसा साक्ष्य लाते हैं तो मैं आपके साथ हूं। साक्ष्य? हाँ, तो मैं आपका साथ हूँ, वो साक्ष्य लाइए। ऐसा कुछ नहीं नीतीश कुमार के में चलता कि कागज पर आप पेमेंट उठाइएगा और मुसलमान के बच्चा को आप जाहिल बनाइएगा और पेमेंट उठाइएगा आप। ये कहाँ का नियम है? आपको क्या लग रहा है कि मदरसा जितना सरकार का गाइडलाइन है, जो भी मदरसा है वो फुलफिल कर रहा है क्या? चंद मदरसों को छोड़ दे तो नहीं, फुलफिल देखिए, फुलफिल तो करिए रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर कैसे? जो भी अभी 16 हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से वेतन के लिए मार हो रहा है, सुनिए, वेतन के लिए मार हो रहा है, मदरसा शिक्षक धरना दे रहे हैं, लेकिन आप मदरसे को अगर आप जांचेंगे, चूंकि हम और आप दोनों इसी कम्युनिटी से आते हैं, तो अगर मदरसे को टाइट अगर रहता तो बच्चे जो है वो कचरा चुनते हुए नजर नहीं आते। अगर आपको कचरा चुनते हुए नजर आ रहा है तो ये तकलीफ की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये कि दुनिया कहाँ से कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। आप चीज़ को हम बता दें, जब कम्युनिटी की बात लाए हैं और एक कम्युनिटी में हम आप आते हैं, तो ये हमारे समाज के जो दानिश्वर लोग हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि इस मुद्दे को देखकर, जो हमारे मोहल्ले के इमाम हैं, हमारे मोहल्ले के जो दानिश्वर लोग हैं, उनको भी चाहिए इस पर पहल करने की ज़रूरत है। और जो बच्चा रोड पर कचरा चुन रहा है, कर रहा है, उसको भी मदरसा में भेजने का काम किया जाए। इसमें हम आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इस पहलू पर आपने आज मदरसा ऑपरेशन करेंगे हम। आप कीजिए, मैं आपको कहा, मैं तो कहा कि उसे वैसे मदरसा को हमारे पास एक लिस्ट आया है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से मदरसा की अप्रूवल मिला है, जो स्थल जांच करने का था। किस हिसाब से वो स्थल जांच हुआ, ये बहुत बड़ा विषय है इस जिला के लिए। जिस हिसाब से मदरसों की स्थल जांच हुई है और मदरसा कागजों पर है, इसको लेकर के तो हम एक एपिसोड करेंगे ना। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को तो है। अहमद भाई, हम लोग जहाँ थे, थोड़ा सा चूँकि अल्पसंख्यक को लीड करते हैं आप, उपाध्यक्ष हैं जिला में, अल्पसंख्यकों की जो मोहल्ले हैं या वहाँ आप घूमे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार को लेके क्या कुछ? एकदम हर मोहल्ले में घूमे हैं, और मोहल्ले वाले देखिए बाहर कुछ बोलते हों, लेकिन दिल से हर आदमी अपने दिल का मुफ्ती होता है। तो मुसलमान ने दिल से स्वीकार करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार मेरे लिए काम किया है, मैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार कुछ कमजोर नहीं हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या लग रहा है आपके विजन से लगता होगा। नहीं, मेरे नहीं, लोग आपके विजन से लगता है। नहीं, लोग के कहने पे नहीं है, आप कमजोर हो गए। एक योग्य यहाँ के पत्रकार हैं और बहुत पुराने हैं, कोई नया नहीं है। आपको अपने विजन से देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहा है, उसमें नहीं। नीतीश कुमार अभी भी कल आए 8,300 कुछ 23 करोड़ का मधुबनी को सौगात दे के गए हैं। क्या वो दिमाग से कमज़ोर हैं? हवाई अड्डा अभी देख रहे हैं, बगल में आपके हवाई अड्डा है, देख लीजिए, वहाँ भी 14 करोड़ रुपया सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए आया है, उसको मधुबनी हवाई अड्डा को, और इसको भी बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। यहाँ से भी 10 सीटेड हवाई जहाज की उड़ान होगी। तो ये सब काम हो रहा है। आप कहिएगा दिमाग से कमजोर है, आप कहिएगा चलने से कमजोर है, इससे नहीं होगा। उनका विजन को देखिए। परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग, अगर आप मधुबनी में जाइएगा, बहुत भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है परिवहन में भ्रष्टाचार। देखिए, हम उसमें भी उनसे बात किए थे इस मैटर में। हमने एयरपोर्ट के लिए भी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय बाबू को लिख के दिए थे, उस पर भी काम हुआ। और उनको भी दिए थे कि एक बस अड्डा कम से कम हो, और उस पर भी अभी के जो डीएम है वो सर्वे किए हैं ज़मीन का रांटी साइड में, और उस पर भी काम हो रही है। हाँ, रामपट्टी में वो किए हैं, तो वो सब काम हो रहा है सिद्दीकी भाई, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम है, हर जगह देखिएगा कि काम हो रहा है, कोनो क्षेत्र में ऐसा नहीं है। लोगों से अपील करेंगे आप हम तो कुमार के विजन को लेकर संक्षेप में? हम आखिरी में यही अपने बिहार वासियों और मधुबनी, खासकर मधुबनी जिला वासियों से कहना चाहेंगे कि मधुबनी की जो 10 सीट है
वो 10 सीट का 10 सीट नीतीश कुमार के झोली में एनडीए गठबंधन में देने का काम करें, इसलिए कि ये 5 वर्ष जो है ये बहुत ही अहम है। ये विकास की रफ्तार का ये 5 वर्ष होगा। अगर इसमें अगर कोई किस्म की बाधा होती है तो आने वाला नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। ये दरभंगा मधुबनी में 20 सीट है, वो एकदम माइनॉरिटी को टिकट टुकट नहीं दे रहे हैं आप लोग। माइनॉरिटी को टिकट वो देखा जाएगा, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसमें मेरा काम नहीं है। हम तो पिछले 2-3 चुनाव से देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। अभी देखिए सीतामढ़ी में भी ज्यादा चांस है, सुरसंड से हमारी एक बड़ी बहन है, वो डॉक्टर इकरा खान को दिया जाएगा, शाहिद अली खान की लड़की शाहिद अली खान साहब की। और मधुबनी में भी हमने लिख के दिया है कि मधुबनी का ये जो सीट है 32, ये मुस्लिम का 32 हो गया। खजौली नहीं, ये 36 है। ये 36 जो है मधुबनी का, मधुबनी विधानसभा, ये बहुत ही माइनॉरिटी का, ये लगभग 36% वोटर है यहाँ मुसलमान का। 36 और 2 बार से बीजेपी यहाँ से शिकस्त खा रही है। बीजेपी अपना सिंबल दूसरे को दे दिया, एक बार वो हार गया। तो कहने का मतलब है यहाँ कैसे कि ये सीट 5-5 पर, जैसा कि हमको गुप्त से मालूम हुआ कि 5-5 पर लड़ना चाहती है, तो हम माननीय संजय बाबू को भी लिख के दिए हैं। भाजपा तो माइनॉरिटी को टिकट देती नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर चौथा के बाद 4 सीट पर तो लड़ रही है, अगर 5वां सीट बने तो मधुबनी 36 विधानसभा को दिया जाए। और माइनॉरिटी का वोट यहाँ ज़्यादा है, 1,10,000 वोटर है यहाँ, तो इसलिए इसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित करते हुए किसी मुस्लिम को, मैं नहीं ये कहता कि मैं बहुत पुराना हूँ तो हमें टिकट दिया, किसी मुस्लिम अच्छे कार्यकर्ता को यहाँ से दिया जाए। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सीट किसी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अहम रहेगा और जीत के सबसे पहले अक्सरियत वोट से नीतीश कुमार की झोली में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाद बाकी तो आने वाला समय बताएगा। ये थे अहमद हुसैन साहब, मधुबनी जनता दल यू के उपाध्यक्ष, और कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।